data loader. Now today we are going to discuss about the much important topic called security management. Whenever you go for your interviews, and if you are applying for the system administrator profile, then data management, security management are the important topics over which the basically interview has been conducted. These are the major things which asked in your interviews. Okay, so let's talk about the security management. What is in the security? Security means saving your data, saving your profile, saving your organization from the external attack. बस इतना ही नहीं होता है. सिक्योरिटी इट इज हैविंग देयर ओन प्रोस्पेक्टिव्स. ओके, तो कौन से टाइप का सिक्योरिटी आपको देना है, कैसे देना है, वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा. सिक्योरिटी तो बाहर से अटैक होके हमारा डेटा चोरी हो जाएगा, ये तो एक सिक्योरिटी है ही. बट इसके अलावा सपोज करो आपके पास में एक बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, विच हैविंग देयर ओन हायरार्ची. कुछ लोग मैनेजर है, कुछ लोग एचआर डिपार्टमेंट से, कुछ लोग सेल्स डिपार्टमेंट से, कुछ लोग सर्विस डिपार्टमेंट से, कुछ लोग सपोर्ट में, कुछ लोग लॉजिस्टिक्स में. तो ये लोग काम कर रहे हैं एंड दे ऑल आर गोइंग टू यूज योर बिजनेस एप्लीकेशन ऑन योर सेल्स फोर्स. तो मार्केटिंग का डेटा, कौन सा डेटा हमको सेल्स डिपार्टमेंट को दिखाना है, कौन सा डेटा उधर से हाइड करके रखने का है, सेल्स डिपार्टमेंट का कौन सा डेटा लॉजिस्टिक को दिखाना है, कौन सा हाइड करके रखना है ना. सो दीज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर सिक्योरिटी. So we need to assign the security according to the users level also. And कौन सा डेटा शेयर करना है, नहीं करना है, that comes under the sharing rules. So various aspects are there. So if you go further in this presentation, then you come to know that there are basically these nine components are comes to an action when we called it as a security management in terms of Salesforce. Okay, so there is the first component called profile. We need to apply a security on profile. Then we need to apply a rules. So to whom you called profile. So as we know that we create our developer org by using a profile called system administrator. Similarly, like system administrator, Salesforce provided different types of profiles, and it also allows you to create your own profiles. And वो डिपेंड करेगा बेसिकली कि आपने आपके पास में कौन सा एडिशन यूज कर रहे हो आप लोग, यानी कि आप डेवलपर एडिशन यूज कर रहे हो, इसेंशियल कर रहे हो, या प्रीमियम कर रहे हो. एंड डिपेंड अपॉन दैट फिर आप इतने यूजर्स उसके अंदर, उसके उतने उतने प्रोफाइल उसके अंदर क्रिएट कर सकते हो, राइट. देन वी हैव रूल्स. रूल्स इज बेसिकली डिफाइंड विद द टाइटल इन द कंपनी. फॉर एग्जांपल कौन से रोल में ये पर्टिकुलर एम्प्लॉय काम कर रहा है. कंसिडर करो कि वी हैव, हमने अभी एग्जांपल लिया था, वी हैव ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज व्हिच वर्क फॉर द एचआर डिपार्टमेंट. सो देयर रोल इज मैनेजर, राइट. देन द हायरार्की सेट, इसके नीचे कौन आएगा, इसके नीचे टीम लीड्स आएंगे, टीम लीड्स के अंदर बाकी के लोग जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वो आएंगे. एंड ईच एम्प्लॉयज हैविंग देयर ओन सेट ऑफ रोल्स. ओके, जो कंपनी के अंदर डिफाइन किया जाता है. इवन दो यू आर स्टूडेंट, तो आपका भी रोल स्टूडेंट का है कॉलेज के अंदर, है ना. सो कॉलेज में आपने एडमिशन लिया, यू हैव योर रोल डिफाइंड, आपको करना क्या है, क्या नहीं करना है. सो role is also another important component in your security management. Similarly, we have a public groups, then we have a queues, then we have OWD called organization wide default. Then we have a sharing rules, OWD sharing rules, then public groups, queues. ये क्या है, ये सारी चीजें हम लोग वन बाय वन एक्सप्लोर करने वाले हैं इस सिक्योरिटी मैनेजमेंट के अंदर. देन वी हैव परमिशन सेट्स. कौन से परमिशन हमने कौन से प्रोफाइल को असाइन किए हैं, कौन से रूल्स को हमने असाइन किए, दैट इज टू बी अ पार्ट ऑफ योर सिक्योरिटी मैनेजमेंट. एंड देन फाइनली वी हैव अ मैनुअल शेयरिंग, राइट.
जैसे शेयरिंग रूल्स इट इज एन ऑटोमेटेड प्रोसेस एंड मैनुअल शेयरिंग इज अ मैनुअल प्रोसेस की मैन्युअली हम लोग डिसाइड करेंगे कि विच डेटा is going to show to which profile or which rule, right? और उसका ओनर वगैरह हम लोग डिसाइड कर सकते हैं मैन्युअली. And then finally, we have the last component with us called creating and managing users. So you can see all these components are interconnected with each other. If you want to create or manage a user, you need a profile. क्योंकि जो भी यूजर होगा उस यूजर का कुछ ना कुछ प्रोफाइल आपके कंपनी के अंदर होगा. उस प्रोफाइल को कुछ ना कुछ रोल असाइन किया होगा एंड उस रोल को कुछ ना कुछ परमिशन सेट्स रहेंगे, कुछ ओडब्ल्यूडीज के सेट्स रहेंगे, कुछ पब्लिक ग्रुप्स रहेंगे, कुछ शेयरिंग रूल्स को डिफाइन किए रहेंगे. सो बेसिकली if you want to create a user, you need a profile, you need a role, you need all those permission sets, right? If you want to create a new profile, that profile need to be assigned to the user, that profile need to be assigned to the role, right? So every component are interconnected with each other. ऐसा नहीं है कि बस एक एक कंपोनेंट पढ़ लिया तो हो गया. So because these components are important in terms of security management and they are interconnected with each other. So एक एक करके सारी चीजें एक्सप्लोर करना जरूरी है. So let's start with profile. So basically profile means it is providing you a set of permissions. Okay, what sorts of permission you have, that is basically going to define in a profile. तो प्रोफाइल बोलता है कि ये परमिशंस आपको है, आप ये काम कर सकते हो, ये परमिशंस नहीं है, आप ये काम नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल अगर आपका रोल है एचआर मैनेजर, तो आप कभी भी डेवलपमेंट नहीं करोगे, राइट? सो रोल ऑफ एचआर मैनेजर और परमिशंस ऑफ एचआर मैनेजर, आप लोगों को हायर करो, उनका परफॉर्मेंस चेक करो एंड देन अप्राइजल करो, पैसे बढ़ाना है कम करना है, ये सारी चीजें आप कर सकते हो. दीज आर योर परमिशन. आप डेवलपमेंट में नहीं जाओगे. इफ यू आर अ डेवलपर यू आर नॉट सपोज टू गो एंटर इनटू द परमिशन सेट्स ऑफ योर एचआर. आप जाके हायरिंग नहीं करोगे, आपका रोल डिफाइन होता है, आपके परमिशन सेट्स डिफाइन होते हैं एंड ऑन दैट परमिशन सेट्स यू हैव टू वर्क. सो प्रोफाइल अगर आपका डेवलपर है और उनका एचआर मैनेजर है, सो यू नीड टू वर्क ऑन अकॉर्डिंग टू दैट. ओके. सो हमारे सेल्सफोर्स ऑफ की अगर हम लोग बात करें तो सेल्सफोर्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर एक प्रोफाइल हमको पता है. ऐसे कितने सारे प्रोफाइल्स हमारे पास में वो हम लोग एक एक करके एक्सप्लोर करेंगे. बट बिफोर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोफाइल आर देयर. So basically there are only two type of profile. One is your org profile and second is your user profile. Let's explore these profile types one by one. Org profile, it is basically relevant with the company profile, right? कि आप कौन से कंपनी से बिलोंग कर रहे हो, उस कंपनी की कंप्लीट प्रोफाइल इंफॉर्मेशन अगर आपको चेकआउट करनी है तो वो हमको ऑर्ग प्रोफाइल से मिलेगा. और उस कंपनी के अंदर वर्क करने वाले यूजर्स और एम्प्लॉयज की प्रोफाइल के लिए हमको यूजर प्रोफाइल्स पे जाना पड़ेगा. सो बेसिकली these are the two types of your profiles. So let's explore org profile. Org profile is company profile. It is mostly relevant with the past mode. And this company profile having the following options called company information, fiscal year, business hours, holidays, language settings, data protection, and privacy. So these are the things which included under the org profile. Let's explore. To explore all those things, just go to your developer org. Let's log in to your developer org. Once you log in your developer org, go to your setup. If you have already been landed on a setup, then no need to switch it. Now we already land up on the setup page. So this is my setup page. अब इधर क्या करेंगे, इधर हम लोगों को दो प्रोफाइल्स समझना है. तो आई एम गोइंग टू सर्च फॉर द प्रोफाइल. Basically we are going to talk about the org profile. So I am going to search for the company first of all. In this company setting, you can see there are number of options available with us. One is business hours, calendar setting, company information, data protection, privacy, fiscal year, holidays, language setting, and my domain. So out of which first we need to
talk about the most important profile is company information. Now let's click on company information. This company information is common for all the users. Okay, this is not going to be changed for a organization, a single or having a single company profile, multiple or having a multiple company profile. राइट, एक कंपनी के मल्टीपल और हो सकते हैं लेकिन एक और के अंदर मल्टीपल कंपनीज आप असाइन नहीं कर सकते हो, राइट? Now, once you click on this company information, you can see the company information has been popped out over here, and you can see the name of my company, that is my Macrito Innovation. If you move further down, then you can see the organization details. Let me zoom a little bit ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे. Okay. Now you can see the organization detail over here. You can see the name of this organization, the primary contact जिसका यूज करके हमने ये org create किया है, that is post instructor. Then you can see the address IN stand for India. Then you can see fiscal year starts in January. What is in that fiscal? Fiscal is nothing but the financial year. Okay, so the financial year starts from January. And you can see phone number is nothing mentioned, fax is not mentioned. Default locale is English India. You can change the language from here. So basically we logged in from India, that's why it automatically choose the default locale as a English India. But अभी यहाँ से 2-3 साल पहले अगर हम लोग बात करें तो 2-3 साल पहले जब हम लोग कोई भी अकाउंट क्रिएट करते थे सेल्सफोर्स के अंदर, तो इसका डिफॉल्ट लोकेल वो ऑटोमेटिकली यूएसए का लेता था. But right now they modified this, and according to the login area, they define the local language. You can see the local language is English. Then you can see the time zone, and then time zone is automatically selected over here. That is Indian Standard Time, Asia, Kolkata. Then if you move down, you can see currency locale, and that is Indian rupees. यहाँ पे select है. इसीलिए जब हम लोगों ने एप्लीकेशन बनाया था ट्रेनिंग मैनेजमेंट सिस्टम का, और वहाँ पे परचेस और नाम का ऑपरेशन परफॉर्म किया था, तो वहाँ पे जो भी आपका सेलिंग प्राइस आया था वो इंडियन रुपीज में आया था, राइट? Then below that you can see the various option relevant with the data usage. कितना यूसेज पेज यूज हुआ है, कितना फाइल स्पेस यूज हुआ है फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन, कितनी मैक्स लिमिट है, ये सारी चीजें यहाँ पे शो हो रही है. देन हियर यू कैन सी द ऑर्गेनाइजेशन edition. Okay, and you can see the developer edition. As we know, we gone through this edition in the first lecture. तो फर्स्ट सेशन के अंदर हमने देखा था कि अलग अलग एडिशंस होते हैं. यू हैव टू बाय दैट एडिशंस, और फिर यूजर क्या कर सकता है, उन एडिशंस पे काम कर सकता है. Similarly, you can see this AP26 as an instance. If you go now, it is not showing over here. Otherwise, I will show you. यहाँ पे नहीं दिखा रहा है फिलहाल का. But instance is basically relevant कि आपका ये जो ऑर्ग है, जो आपने ये अकाउंट क्रिएट किया है, ये अकाउंट कौन से इंस्टेंस पे स्टोर्ड है, यानी कि कौन से लोकेशन पे स्टोर्ड है बोल सकते हो, या फिर कौन से सर्वर पे स्टोर्ड है, ये चीज बताएगा इंस्टेंस. सो बेसिकली AP26 इट इज रिप्रेजेंटिंग एशिया स्पेसिफिक सर्वर होगा उनका, ये उसकी लोकेशन है AP26 एशिया स्पेसिफिक 26. ओके, सो दिस इज द इंस्टेंस जिसपे ये ऑर्गेनाइजेशन का जो अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है. So this is basically a location. Then you have an option for edit. Then we have option to deactivate this org. Right now this org is activated. If you move up ahead, this button itself represents that your account has been activated. Now at the bottom you can see there is something called user license, because every editions having their user license limitation. तो आपने जो एडिशंस पे आप काम कर रहे हो, जैसे अभी हम लोग डेवलपर एडिशंस पे काम कर रहे हैं, है ना,
वैसे ही तो इन एडिशंस के पास में कुछ लिमिटेशंस हो गए, कितने यूजर्स आप क्रिएट कर सकते हो ऑन विच प्रोफाइल। तो ये लिमिटेशंस यहाँ पे शो हो चुके हैं, तो आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए आप सेल्सफोर्स इंटीग्रेशन के टोटल कितने या लाइसेंस है आपके पास में, वन लाइसेंस है, उसमें से एक भी यूज नहीं हुआ है, एक रिमेन है। ओके, वेयर एज सेल्सफोर्स के दो लाइसेंस है, दो में से एक यूज हो चुका है, एक अवेलेबल है। सो इट मीन्स क्या है कि आप एक यूजर इस पर्टिकुलर प्रोफाइल पे अभी भी क्रिएट कर सकते हो। सो बेसिकली यू नीड टू चूज यूजर लाइसेंस एज ए सेल्सफोर्स एंड देन सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर करके एक यूजर आप अभी भी क्रिएट कर सकते हो। दिस इज द लिमिटेशन। ओके, सो देयर आर ओनली टू लाइसेंस। इफ आई गो टू द न्यू टैब, right, search for the Salesforce edition, right, and go and search for the Salesforce edition, but click on it. Let this open. There. Wait a minute, हाँ मैं आपको दिखा देता हूँ प्राइसिंग क्या है, क्या एडिशन है। What is called the properly? Wait a minute. What is the amount of site that we are looking for? To search Salesforce edition and unit pricing. Let me enter this first link over here. क्लाउड प्राइसिंग के यहाँ पे मिल जाएगा आपको। Now you can see there are various editions. ये हमने already discuss किया था. We have professional edition, enterprise edition, unlimited edition, and developer edition. So basically, we logged in as a developer. We logged in a developer edition. और यहाँ पे फिर आप जितने पैसे पे करोगे उतने यूजर्स आप क्रिएट कर सकते हो इन अनलिमिटेड, एंटरप्राइज एंड प्रोफेशनल, राइट। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, बेसिकली हम लोग वही देख रहे हैं कि कौन से प्रोफाइल के लिए कितने यूजर्स हम क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सटर्नल लॉगिन ऐप, ये पर्टिकुलर यूजर लाइसेंस यूज करोगे तो आप 20, ये यूजर लाइसेंस उसमें से एक भी यूज नहीं हुआ है, सो वी कैन यूज 20 or we can create a 20 users by using this external app login user. Okay, so we can see these are the permission sets for the user license. Similarly, we can see the permission sets for the license. Okay, so कौन से क्लाउड के लिए या फिर कौन से प्रोफाइल के लिए कितने लाइसेंस अवेलेबल हैं इस कंपनी प्रोफाइल के लिए आप देख सकते हो। एनालिटिकल क्लाउड के लिए बेसिकली नथिंग इज देयर, एनालिटिकल एक्सप्लोर के लिए कुछ नहीं है। वी हैव B2B प्रोफाइल और उसके लिए आपके पास में 20 लाइसेंस है एंड 20 आर रिमेन। सिमिलरली if you go to this list further, just for the system administrator, I will show you. Okay, so these are the प्रोफाइल्स जिसके लिए लिमिटेशंस यहाँ पे सेट है। सेल्स कंसोल के लिए दो लाइसेंस है, दोनों अनयूज्ड है। सेल्स यूजर के लिए दो लाइसेंस है, दोनों अनयूजर है। सेल्स फोर्स एपीआई इंटीग्रेशन के लिए वन लाइसेंस अवेलेबल है, वन
unused है. Then Salesforce scheduler के लिए 5 license है, 5 unused है. So you can use these profiles to create the license or create the users, right, for this particular company. Then इसके नीचे आप देखो यूसेज बेस्ड एंटाइटलमेंट्स गिवन है. सो एपीआई रिक्वेस्ट का लिमिट कितना है, 4,50,000 मंथली. ओके. देन मैक्सिमम नेक्स्ट बेस्ड एक्शन के लिए 5,000. दिस इज द लिमिटेशंस, ये पहले डिफाइन कर चुके हैं. जैसे जिसका यूज होगा तो हम लोगों को चेक करना पड़ेगा कितना यूसेज हुआ है कितना नहीं हुआ है. यू कैन सी B2B कॉमर्स टोटल प्रोडक्ट, इसके लिए ये सिर्फ आप एक बार यूज कर सकते हो. और कितना अलाउंस है, 7,500 अलाउंस है इसका, राइट. सो दीज आर द फ्यू थिंग्स विच इज रिलेवेंट विद द कंपनी प्रोफाइल. You can edit your company profile by just clicking this edit button. If you click this edit button, you are supposed to perform the edit operation on your profile. So if you go there, you can choose your default locale from here. तो आपको जो आपकी लैंग्वेज चूज करना है वो आप लैंग्वेज यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो ताकि उसमें वर्किंग हो जाए. देन यू कैन चेंज योर टाइमिंग जोन ऑल्सो, जहाँ से आप बिलोंग करते हो वहाँ से टाइमिंग जोन ले सकते हो. सिमिलरली यू कैन चेंज द करेंसी लोकेट. अगर आपको लगता है कि आपका कैलकुलेशन यूएस डॉलर में होना चाहिए, यू कैन सिलेक्ट द यूएस डॉलर. नाउ इफ यू सिलेक्ट the currency from Indian rupees to US dollar. Let's move down for US dollar. Or something else. So it doesn't mean US dollar में होना चाहिए, but if you select US dollar or Australian dollar, okay, it is not going to convert your Indian rupees into a US dollar. For example, 10,000 रुपीज को अगर आप यूएस डॉलर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो अच्छा, $1 की कीमत 80 रुपए है, तो 10,000 के लिए कितने यूएसडी डॉलर का कन्वर्जन होगा, ऐसा नहीं होता है. इफ यू चेंज द करेंसी लोकेल, देन सिर्फ यहाँ पे आपका जो करेंसी से रिलेवेंट सिग्नेचर है वो चेंज होगा. मतलब वहां पे डॉलर की जगह पे इंडियन रुपीज लिख के आएगा. करेंसी का वैल्यूएशन चेंज नहीं होने वाला. लेट्स से 2,000 रुपीज नाउ बिकम $2,000. सो सिर्फ वहां पे रुपीज के जगह पे डॉलर का सिग्नेचर लग जाएगा. यू आर नॉट सपोज टू कन्वर्ट दैट रुपीज इनटू अ डॉलर और डॉलर कन्वर्टेड इनटू रुपीज, ऐसा नहीं होता है ना. एंड इफ यू वांट टू परफॉर्म सच थिंग, देन यू नीड टू अप्लाई सम लॉजिक प्रोग्रामेटिकली, और फिर आप वो प्रोग्राम के थ्रू इसको चेंज कर सकते हो. बट हियर nothing is happen if you change the currency local from one to another. I'm not going to save this. I'm going to keep this settings as it is. Okay. So this is all about the company information. Let's move ahead and talk about the next part of your company profile or org profile, that is your fiscal year. So what is fiscal year? Now you can see your fiscal year start from January. मतलब इस organization का financial year start हो रहा है जनवरी से. Now you can change this fiscal year by using the second option called fiscal year. You click on this fiscal year. Then here you have two options with you. One is standard fiscal year and second is custom fiscal year. Standard fiscal years already shows that this particular company having January starting month of your fiscal year and ending month आप आपके हिसाब से डिस्क्राइब कर सकते हो. But right now what I'm going to do, I'm going to change this standard fiscal year by custom fiscal year. So I need to select the second option. Then I need to select this checkbox. Then need to click on enable custom fiscal years button to change the fiscal years. Let's click on it. Okay. Once you click on that change fiscal year button, then new window will pop up in front of you. You just try to open this in a new tab. Now you need to decide your quarters. Okay. यहाँ पे आप देख सकते हो कि कस्टम क्वार्टर्स यहाँ पे गिवन
अगर आपको न्यू क्रिएट करना है, सो यू हैव द ऑप्शन टू क्रिएट अ न्यू कस्टम फिस्कल ईयर, सो यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन न्यू and you have to choose your quarter. Now you can see this fiscal year. So basically there are 13 quarters in a, sorry, 13 weeks in per quarter. So first quarter में या फिर क्वार्टर के अंदर आपको वीक्स कैसे अरेंज करना है, तो कैसे आपको फाइनेंशियल डेटा को लेने का है. सो वेदर यू वांट 4 क्वार्टर्स और 3 क्वार्टर्स, ओके, वो आपको डिसाइड करना है. इफ यू वांट 4 क्वार्टर्स ही रहेंगे, 3 नहीं रहेंगे. बट हाउ विल यू डिसाइड दैट पर्टिकुलर क्वार्टर. तो 4 4 5 मतलब 4 वीक्स 4 वीक्स 5 वीक्स का आपको एक क्वार्टर रखने का है, 4 वीक्स 5 वीक्स 4 वीक्स का क्वार्टर रखने का है, या फिर 5 वीक्स 4 वीक्स 4 वीक्स का एक क्वार्टर रखने का है. दैट डिपेंड्स, यू नीड टू चूज फ्रॉम हियर. सिमिलरली यू कैन चूज फॉर द, अब वो क्वार्टर को मैंने 3 में डिवाइड किया था, अभी क्वार्टर को 4 में डिवाइड कर सकते हैं. यू कैन डिवाइड दिस क्वार्टर इनटू 4 वीक्स. सो 3 वीक्स 3 वीक्स 3 वीक्स 4 वीक्स, ऐसा आपको वो क्वार्टर का फाइनेंशियल डेटा चाहिए, स्ट्रक्चर चाहिए. 3 वीक्स 3 वीक्स 4 वीक्स चाहिए. यू कैन सी द वेरियस कॉम्बिनेशन, और यू कैन मेक इट एज अ गॉर्जियन कैलेंडर. 12 महीने का एक साथ चाहिए. सो यू नीड टू चूज अकॉर्डिंग टू योर नीड, एंड देन जस्ट नीड टू क्लिक ऑन कंटिन्यू. And then you need to provide the information कि स्टार्ट फिजिकल ईयर स्टार्ट डेट कब से होना चाहिए. जून से स्टार्ट होता है, मार्च से स्टार्ट होता है, बेसिकली हमारा अप्रैल से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से. सो वी आर गोइंग टू चूज 1 अप्रैल. एंड ईयर 24. वीक स्टार्ट डेट is from Monday. Okay, so you can choose these data and then finally save to set your fiscal years. So I'm not right now saving anything relevant in this fiscal year. I hope you'll understand आप fiscal year किस तरह से set कर सकते हो. So by using this, you are supposed to set the fiscal year, मतलब financial year आप यहाँ से set कर सकते हो. So you can see the fiscal year is a custom fiscal year. You can choose it as a standard. With your fiscal year, you have two options over here, as we already seen. There is some error. Let's move ahead. क्योंकि fiscal year हमारा हो चुका है. Then the next is business hours. To whom you call business hours? तो अभी आपने एक सिचुएशन देखा होगा कि अगर आप डोमिनोज या फिर मैकडी वैकडी गए होंगे, तो आप उसको अगर लेट नाइट गए, आप 10:30 बजे तक का उनका स्टोर ओपनिंग है, और 10:30 बजे मतलब 10:35 पर आप गए, और एंड यू ट्राई टू ऑर्डर. दे सेड कि सर बिजनेस आवर्स खत्म हो गए, है ना, और वी आर नॉट, सर्वर इज शट डाउन एंड वी आर नॉट सपोज टू गिव यू एन ऑर्डर. तो ऐसा बोला जाता है कि सर्वर इज शट डाउन और बिजनेस आवर्स इज फिनिश्ड. तो वो क्या डिनोट करता है, वो डिनोट करता है कि बिजनेस आवर्स खत्म होने के बाद में यू आर नॉट सपोज टू लॉग इन योर ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉट गोइंग टू टेक एनी काइंड ऑफ ऑर्डर. तो ये लोग इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो बिजनेस आवर्स सेट किए जाते हैं कि इतने बजे से लेकर इतने बजे तक ही आप बिजनेस करो, बाकी टाइम आप शांत बैठो, है ना. सो बेसिकली वी आर गोइंग टू सेट सच काइंड ऑफ बिजनेस आवर्स ओवर हियर. फॉर एग्जांपल आप कस्टमर केयर को फोन करते हो, उसे नहीं सर हम लोग सवेरे 10 बजे से शाम के 8 बजे तक ही आप लोगों को सर मतलब कनेक्ट कर पाएंगे, अदरवाइज यू कैन कॉल मी ऑन टुमारो. because they, that particular organization having a business hours, तो वो उतने business hours के लिए वहाँ पे काम करेंगे. Let's try to set a business hours for this organization. To set the business hours, I am going to click on new business hours. तो पहले business hours में जाएंगे, फिर उसके बाद में new business hours पे click करेंगे to create my own business hour. Okay, now you can assign, let's say, sample data. Use this business hour as a default. If you click this, then this particular business hour is now applicable with this organization. और फिर क्या होगा,
फिर उन्हीं टाइम्स पे मुझे लॉग इन करके ये और को एक्सेस करना पड़ेगा। बट आई एम नॉट गोइंग टू सेट इट एज अ डिफॉल्ट, क्योंकि जो पहले का टाइम जोन है वही मेरा डिफॉल्ट होना चाहिए। नाउ यू नीड टू सेट अ टाइम जोन। आई एम गोइंग टू सेट अ टाइम जोन बिकॉज वी वर्क इन इंडिया। So basically I'm going to choose 5:30 नहीं लिखा है, 5:30 एशिया, 4, 5, 6। Nothing is there called Indian Standard Time. Basically, you need to select Indian Standard Time from here. Time zone वो particular time zone आपको select करना पड़ेगा. So let's select the time zone right now. अभी यहाँ पे सबसे नजदीक वाला टाइम जोन हमारे पास में प्लस, okay, we have plus 30, 5:30, no? Oh, yeah, we have this Indian time zone plus 30. So we select this. अब क्या होगा, ये बिजनेस और इंडियन टाइमिंग के हिसाब से चलेंगे। इफ यू वांट दैट, अगर आप बोलते हो कि मेरा बिजनेस ये 24/7 ओपन है, वी आर सर्विसिंग और वी आर प्रोवाइडिंग अ सर्विस टू द कस्टमर 24/7, तो आप ये सेटिंग्स एज इट इज रखो। सो वी हैव सेट all these working hours to 24 hours. If you said कि नहीं, संडे को हम थोड़ा सा टाइमिंग कम कर लेते हैं, लेट्स से सवेरे 10 बजे से रात के 8 बजे तक ही मैं क्या करूँगा, सर्विस प्रोवाइड करूँगा। सो ये संडे का टाइमिंग सेट हो गया, एंड रेस्ट ऑफ द टाइम आप कभी भी लॉग इन कर सकते हैं, और कभी भी आपका सर्वर आपको रिस्पॉन्ड करेगा। तो दिस इज कॉल्ड बिजनेस हाउस। तो इतने घंटे तक आपका बिजनेस चलेगा। लेट्स ट्राई टू सेव दिस। Okay, now you can see that business hours has been set. Okay, but by default आपका business hours कौन सा है, ये default वाला। अगर आपको ये business hour हटा के अपना business hour set करने का है, तो भी edit पे जाओ। edit पे जाने के बाद में you just need to select this option, use this business hours as a default। तो वो default करके use करेगा। बट राइट नाउ आई एम नॉट डूइंग दिस बिकॉज वो बिजनेस आवर सेट हो गया, तो मुझे जब लॉग इन करना है तब मैं लॉग इन नहीं कर पाऊंगा। That's why I'm keep this as it is. So I'm not setting it as a default. लेकिन आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। तो दिस इज अवर बिजनेस हाउस। फिर इसके बाद में आता है हमारा सबसे फेवरेट कॉल्ड हॉलीडेज। We can set holidays for this organization at once. Okay. For example, our business is now open 24/7 except uh, Diwali. So when there is a Diwali, we will give an holiday. और यू कैन से कि क्रिसमस को हमको हॉलीडे ना है, क्योंकि क्रिसमस इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि उसका डेट चेंज नहीं होता है। So what I am going to do, I am going to set the holiday from this particular point. तो ये ऑर्गेनाइजेशन में वो हॉलीडे रहेगा, तो उस दिन ये ऑर्गेनाइजेशन, ये पर्टिकुलर ऑर्ग आपको अलाउ भी नहीं करेगा फॉर द लॉग इन का। राइट, सो आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन न्यू। इट शोज एज टुडे इज संडे, नथिंग इज गोइंग टू बी परफॉर्म। ओके, तो आज छुट्टी है, आज कुछ नहीं होगा। सो उसके अकॉर्डिंग तो आप हॉलीडे सेट कर सकते हो। लेट्स से हॉलीडे, आई वुड से हॉलीडे ऑफ संडे। यू कैन सेट अ डेट कब से ये स्टार्ट करने का है हमको। हम बोलेंगे कि आज से हम सारे के सारे, आई नीड टू सिलेक्ट कि ये जो हॉलीडे दे रहे हो, हाफ डे का हॉलीडे दे रहे हो, कि कुछ घंटे का हॉलीडे दे रहे हो, कि फुल डे का हॉलीडे दे रहे हो। सो यू कैन सिलेक्ट ऑल डेज। आई एम गोइंग टू सिलेक्ट अ डेट बेसिकली फ्रॉम जुलाई, and I'm going to select a date on Sunday. Then, is it a recurring holiday? If you click on this, yes, it is a recurring holiday. It is what is the frequency of this holiday? It is daily, weekly, monthly, yearly. I would say Sunday है तो monthly। On first of every month को छुट्टी देना है क्या आपको? So I would say नहीं। On the first Sunday of every month, right? तो ये मैंने सेट कर दिया है। And then recurrence start from 2nd of July,
एंड रिकरर, ये अभी हमेशा के लिए रखना है तो हम करेंगे कि नो एंड डेट। अगर आपको उसका कुछ पर्टिकुलर टाइम जोन सेट करने का, लेट्स से 3 साल के लिए हमको ये हॉलीडेज आपको देने का, यू कैन सेट देन द डेट फॉर दिस, एंड डेट फॉर दिस हॉलीडे। आप यहाँ से 3 साल तक की ये छुट्टी देना चाहते हो तो आप ये दे सकते हो, राइट। तो इस तरह से आप हॉलीडे सेट कर सकते हो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो वो दिन पे वो आपको बताएगा कि टुडे इज हॉलीडे, आज आपको काम नहीं करना है। Then the next part is language setting. You are supposed to change the language of your complete org by clicking on this language settings. If you click on this language setting, you can see there are a number of languages present over here. French, Georgian, Serbian, Latin, English, Australian English, Malaysian English, Indian. So we have various languages supported by the Salesforce form, and you can choose any one of the language. At the bottom, you can see there are displayed language. जो displayed हुआ है वो सारे language इसमें आ गए, and English is grayed out, means by default English has been set over here. Okay, you can select any one of the language, but ऐसा नहीं करना है। हम लोग इसको टच नहीं करेंगे। क्यों टच नहीं करेंगे? क्योंकि अगर मैंने ये सेरेबियन लैंग्वेज सेलेक्ट कर ली, राइट नाउ वी चूज इंग्लिश, दैट्स व्हाई ऑल द कंटेंट आर शोन इन इंग्लिश। तो यहाँ पे पढ़ने में आसान जा रहा है कि ये सेरेबियन है, बट इफ यू सिलेक्ट सेरेबियन लैंग्वेज, then all the content are going to be converted into Serbian language. Then it is very difficult for us to find out uh, which language we need to choose, है ना। तो यहाँ पे देखो ये इंडियन इंग्लिश, अब सपोज करो आपने बंगाली चूज कर लिया, तो आपको बंगाली आनी चाहिए, तब जाके आप इसमें से इंग्लिश को रिकॉग्नाइज कर पाओगे। फिर इंग्लिश को रिकॉग्नाइज करने के बाद में फिर आप उस वैल्यू को सेट कर पाओगे। सो बेसिकली यू एटलीस्ट यू नीड अ नॉलेज अबाउट all other language, right? If you don't have any knowledge about other language, then simply keep it as it is। नहीं तो चेंज मत करो, नहीं तो आप चेंज कर सकते हो, बट राइट नाउ आई एम कीपिंग दिस डेटा एज इट इज। So other than that, we have one more option called data protection and privacy. If you click on this data protection and privacy, it shows me what kind of data protection and privacy has been given by this Salesforce to my org. So you can read this, give the access to the data protection and privacy detail in leaves, contact, and personal account record. The individual objects store the details about the data protection and privacy preference. That's way you can respect your customers' wishes for how you handle their personal data. So basically यहाँ पे क्या है डेटा प्रोटेक्शन, ये सिर्फ ये बताता है कि जो भी डेटा हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेल्सफोर्स स्टोर करता है, दैट इज कम्प्लीटली प्रोटेक्टेड एंड दैट इज कम्प्लीटली प्राइवेट। ओके, ये किसी के साथ शेयर नहीं करता है। और फॉर एग्जांपल वॉट एवर द डेटा यू आर गोइंग टू स्टोर, दैट इज बेसिकली गोइंग टू स्टोर इन हार्ड डिस्क, जो भी उनका क्लाउड पे हार्ड डिस्क होगा उधर जाके स्टोर हो रहा है, तो वहां पे भी वो इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में सेव होता है। सो इफ somebody try to access illegally for that data, then they didn't understand what is actually being stored on that hard disk, right? So इस तरह से डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी, इंक्रिप्शन से लेकर ऑथेंटिकेशन तक सारी चीजें सेल्सफोर्स आपको प्रोवाइड करता है। सो दीज आर द पार्ट ऑफ योर कंपनी सेटिंग्स और द कंपनी प्रोफाइल्स विच वी कवर्ड राइट नाउ। ये समझा आप लोगों को? Yes, sir. What we cover in company profile, we cover the company information. We also cover the fiscal year, how to set a fiscal year. Then we check how to set a holiday, how to change the language, how to set a business hours, then what is data protection and privacy. If you go to this calendar settings now, you have this calendar settings over here. You can explore this calendar settings. You can create a new public calendars. Okay. यहाँ से आप क्या कर सकते हो, पब्लिक कैलेंडर्स क्रिएट कर सकते हो। लेट्स से माय calendar. Okay, if you want to active this, you can check this, otherwise
keep it as it is, and you just need to click on save. Right, so you can see you have created your calendar for the public resource. So whatever the public resource is there in your organization, अगर आप इसको एक्टिव करते हो तो हर जगह पे ये माय कैलेंडर यूटिलाइज होगा rather than using a simple calendar. Okay, so basically इसमें ऐसा कुछ है नहीं इतना समझने के लिए, बस इतना समझ लो कि you can create your own calendars. And then last we have my domains. uh, if you look at this particular org where I log in, है ना, तो मैंने लॉग इन करते वक्त यूआरएल दिया था login.salesforce.com and then I will pass my credential. Once I pass my credential, you can see यहाँ पे मेरा URL चेंज हो गया, that URL now become Macrito Innovation hash dev hash ed.develop.lightning.tools.com. So why it is changed? Because of this URL. अब क्या होता है जब भी आप अकाउंट क्रिएट करते हो तो आपके लिए एक अलग से स्पेस क्रिएट किया जाता है, एक अलग से डोमेन क्रिएट किया जाता है बेस्ड ऑन द कंपनी नेम. ओके, तो जैसे ही मैंने वहाँ पे माइक्रोटो इनोवेशन के लिए अकाउंट क्रिएट किया, वैसे ही मेरा डोमेन क्रिएट हुआ है, दैट इज माइक्रोटो इनोवेशन -dev-et.developer.com. और आप देखो यही पर्टिकुलर डोमेन यहाँ पे यूटिलाइज हुआ है. If you want to change this per domain, you can change it. Just go to the AD and you can make this changes over here. और उसकी availability check करो. Once you do this, तो आप suppose करो आप किसी organization के लिए application बना रहे हो, तो आप उस organization को अपना खुद का डोमेन सेल्सफोर्स ऑर्ग पे बना के दे सकते हो. तो वो क्या करेगा, फिर वो प्राउडली कहेगा कि देखो मेरा मेरा खुद का डोमेन है जिसपे ये सेल्सफोर्स एप्लीकेशन रन हो रहा है. Right, so in that way you are supposed to perform my domain option in my company profile. Now move ahead and let's talk about the another type of profile. It's called user profiles. When I search for the profile, you can see there is an option called profile under the users. Okay, so it denote that it is a user profile. It is not a company profile. So अभी तक हम लोगों ने जो discuss किया था that is company profile or a company org or org profile. Now we are going to discuss about the user profiles. To whom you call user profiles? A list of profiles is given for standard user, authenticate website, marketing user, system admin, and many more. So basically, these are the profiles which we get directly from the Salesforce. Okay, we are not able to set a permission for all fields. Some fields are grayed out. This happens because every standard profile having their own boundaries and no profile cross their boundaries. That's the reason we create the custom profile. अब देखो ये मैं custom profile जब जाऊंगा तब उधर अच्छे से explain कर दूंगा कि वहाँ पे क्या लिखा है. So before that, I just want to give a brief idea about what is profile. So I am going to click on this profile. And you can see there are a lot of profiles which been available in my org. जो कौन provide कर रहा है, जो हम लोगों को provide कर रहा है Salesforce. तो इधर आप मैं इसको zoom out करता हूँ. You can see the various profiles over here. And we are aware about our own profile. है ना? So that profile name is system administrator. So I will click on S to search for the system administrator. You can see the system administrator over here. So you can see this system administrator profile. तो इसी तरह से स्टैंडर्ड यूजर प्रोफाइल है, स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म प्रोफाइल है, सिल्वर silver partner user profile है. So these are the profiles are there already been in Salesforce. Let's explore the system administrator and then we will talk about the other profiles. तो पहले जाते हैं administrator profile पे. Once you open the system administrator profile, तो आप यहाँ पे पहला ही लाइन पढ़ो क्या कहा है. User with this profile have a permission and page layout listed below. मतलब जो यूजर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर करके लॉगिन करेगा उनको
ये सारे परमिशन जो नीचे दिए हैं वो सारे परमिशन यहाँ आपको अलाउड है। तो क्या क्या है, सो फर्स्ट यू गेट द प्रोफाइल डिटेल्स, नेम इज सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, लाइसेंस है सेल्सफोर्स का। अब देखो ये यूजर लाइसेंस मैंने आपको दिखाया था कंपनी इंफॉर्मेशन के अंदर, लाइसेंस कौन सा यूज किया है, सेल्सफोर्स। कितने इसके टोटल लाइसेंस अवेलेबल होते हैं, बेसिकली वी हैव 2 लाइसेंस फॉर यूजर यूजर लाइसेंस फॉर सेल्सफोर्स। उसमें से एक यूज हुआ है, मतलब जिसका यूज करके मैंने लॉग इन किया है, दैट इज द फर्स्ट यूजर, और एक यूजर आप इससे रिलेवेंट बना सकते हैं। Then we have the field called custom profile and it is not checked. What it denotes that this particular profile is a standard profile. It is not a custom profile. I am not creating this profile. Okay. So it is a standard profile created by the Salesforce. That's why this particular box is not checked. Then something you find created by. किसने ये profile create किया है? So host instructor is the person who created that profile. On which day we create this profile on 6th of June 2023 रात के 8:59 पे हमने ये प्रोफाइल क्रिएट किया था। Then you come down, you can see there is a section called page layout. ये डिफाइन करेगा कि इस प्रोफाइल के लिए कितने लेआउट्स हम लोगों ने अलाउड किए हैं। सो यू कैन सी वेरियस लेआउट ओवर हियर। वी हैव अ पेमेंट लेआउट, वी हैव प्राइस बुक, दैट वी अवेयर अबाउट द प्राइस बुक। सो प्राइस बुक का लेआउट, क्योंकि प्राइस बुक वहाँ पे शो हो रहा है तो प्राइस बुक का लेआउट भी इसके अंदर है। देन यू कैन सी केसेस, केस लेआउट। देन वी हैव अपॉर्चुनिटी लेआउट, राइट? Let me check opportunity. You can see the opportunity layout. Then you can see the account layout. Okay, similarly, you can see the contact layout. You can see the contact layout. So everything is there. तो यहाँ पे आप देख सकते हो there are lots of page layout are been included. Similarly, we have custom object layout. अभी देखो मैंने student object create किया तो उसके लिए student layout automatically create हुआ. You can see student layout is also permitted to the system administrator. Course layout is also permitted for this system administrator. Employee layout is also there. Faculty layout is also there. Trainer layout is also there. So all the custom object layout also included in this profile. If you come move down, then you come across the new section called field level security. It will show कि कौन से field level की security आपने दिया है, नहीं दिया है। So account के लिए field level security है, opportunity के लिए field level security है। So you can see there are number of objects और number of fields इसके लिए field level security की वैल्यू। So as well as standard as well as custom। तो custom में भी आप देखो course के लिए भी आपकी field level security है, department के लिए भी field level security है, employee के लिए भी field level security है। For which profile? For this system administrator profile. If you move down, then you can come across the new section called custom app setting. अब एप्लीकेशन कौन से ये प्रोफाइल को विजिबल है, कौन से नहीं है, ये यहाँ से आपको पता चलेगा। सो इफ यू गो डाउन, then you can see sample console. This profile is not visible, but you can see content is visible. Okay, sales is visible. Because sales is visible, इसीलिए sales में के अंदर account, contact and opportunity ये tabs हम लोग access कर पाए, है ना? So it is visible for this profile. That's why if we uncheck this, then this particular application is not going to show to this particular profile. तो कौन सा profile? System administrator. तो अब देखो TMS भी select है, क्यों? क्योंकि ये visibility हमने on किया था इस profile के लिए when we create this app. तो यहाँ पे देखिए number of application included over here. Similarly, we have tab setting section. It shows कि कौन सा टैब इस प्रोफाइल को शो हो रहा है, ऑन है, और कौन सा टैब हाइड है या फिर ऑफ है। You can see home tab is on, whereas all sites is hidden, whereas legal entire entities are off. Off और hidden होगा तो नहीं दिखाई देगा। So if you go down, then you can see the custom tabs also. So we have course tab, department tabs, employees tab, faculties tab, students tabs, trainers tab. All these tabs are default on. Okay. Similarly, you have standard tabs like accounts,
अपॉर्चुनिटीज, राइट। सो वो टैब्स भी यहाँ पे क्या हो गए, शो हो जाएंगे। सो गो डाउन, देयर आर वेरियस, यू कैन सी दिस कॉन्ट्रैक्ट, ये आपको नोन है इसलिए मैं ये दिखा रहा हूँ। सो दिस इज अ स्टैंडर्ड टैब विच इज अवेलेबल, ओके, और विच इज विजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोफाइल। तो यहाँ पे प्रोफाइल की विजिबिलिटी शो हो रही है। देन यू हैव एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशन। So these are the administrative permissions which is given to this particular profile. If I move down, then I got this bulk API hard delete, right? These options with me. अब देखो कल हम लोगों ने डेटा लोडर पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने देखा कि हार्ड डिलीट नाम का मैटर डिसेबल है। क्यों डिसेबल है? बिकॉज दिस पर्टिकुलर प्रोफाइल, जो प्रोफाइल में हमने लॉगिन किया था, वो प्रोफाइल के अंदर इसकी परमिशन ही नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशन ही नहीं है। किसके लिए? हार्ड डिलीट के लिए। इफ यू एडिट एंड चेक दिस, तो उधर का जो बटन है वो एनेबल हो जाएगा। मैंने कल आप लोगों को बोला था कि वी आर एबल टू डू और वी आर एबल टू एनेबल दैट पर्टिकुलर बटन बाय यूजिंग योर प्रोफाइल। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्योंकि ये अनचेक था, इसलिए वो हार्ड डिलीट नाम का जो बटन था वो ग्रेड आउट था। मैं यहाँ पे शो भी कर सकता हूँ आपको। minimize this, let me open this data loader. Let the data loader open in your system. It took some time. So now you can see this data loader is now available with us. You can see this hard delete button is grayed out. Why it is grayed out? Because your administrative permission is not there for this API hard delete, right? Then you can see this API enable, आप दूसरा API इसके साथ में कनेक्ट कर सकते हो, REST API की भी परमिशंस है। So there are number of permissions given over here. जिस पे टिक नहीं है वो permissions allowed नहीं है, जिस पे टिक है मतलब वो permissions allowed है, right? So you can see most of the permissions are given to this particular profile. Then we have general user permissions like access activities. Okay, manage leads. We are supposed to manage the leads. We are supposed to activate the contract. हम लोग contract create करने के बाद में activate कर सकते हैं। हम लोग orders देने के बाद में उसको भी activate कर सकते हैं। So we have that permission. That's why we are supposed to perform that particular operation called active. Okay. तो ये फ्लोज को रन कर सकते हो, रिपोर्ट्स को रन कर सकते हो, लीड को कन्वर्ट कर सकते हो। बिकॉज वी हैव दैट परमिशन, इसीलिए वी आर एबल टू कन्वर्ट दैट लीड इनटू अकाउंट कॉन्टैक्ट एंड ऑब्जेक्ट, अकाउंट कॉन्टैक्ट एंड अपॉर्चुनिटी, राइट। सो दीज आर द परमिशन सेट्स। इसके नीचे और स्क्रॉल डाउन करते हैं, देन यू कैन सी द स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट परमिशंस। अकाउंट के लिए कौन से permissions है, तो read, create, edit, delete. So you can see there are number of permissions given for each standard as well as custom object. तो इधर custom object के लिए भी permissions है और standard object के लिए permission. You can see almost हर object के लिए system administrator में permission है। Now you can see the session settings. सेशन टाइम आउट हो जाएगा अगर आप एक्टिव नहीं हो तो 2 घंटे के अंदर, 2 घंटा इन एक्टिविटी इट इज गोइंग टू बी। ये आप चेंज कर सकते हो। इफ यू सेट इट एज अ 4 आवर, तो 4 घंटे कोई भी एक्टिविटी नहीं, फिर भी आपको लॉग इन रखेगा एंड आफ्टर दैट वो लॉग आउट करेगा। देन यू हैव सम थिंग कॉल्ड password policy. So your password has been expired after 19 days. You have able to remember 3 passwords. You should have minimum 8 characters and you can must include alpha and numerical characters. अब देखो ये complexity भी आप change कर सकते हो by editing this. You can change the minimum length of password, ये भी change कर सकते हो। प्रीवियस 4 पासवर्ड रिमेम्बर करना है, 5 पासवर्ड रिमेम्बर करना है, सिर्फ एक ही पासवर्ड रिमेम्बर करना है, ये भी आप चेंज कर सकते हो।
एंड नंबर ऑफ डेज भी यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। ओके, कितने इनवैलिड लॉगिन अटेम्प्ट होने चाहिए, 10 यहाँ पे दिया है। आप इससे ज्यादा टाइम या इससे कम टाइम भी आप असाइन कर सकते हो, मतलब उतने टाइम्स तक ही आप अटेम्प्ट अलाउ करो। लॉकआउट इफेक्टिव पीरियड इज 15 minutes, you can change this also. And then you have edit button, if you click on this then you will get ऊपर से लेके यहाँ तक जितने भी ऑप्शन है वो सब आपको एडिट करके मिलेंगे, तो आप उसमें से जो ऑप्शन आपको चाहिए उस पर काम कीजिए एंड देन सेव कीजिए। आफ्टर दैट वी हैव कॉल्ड समथिंग कॉल्ड लॉगिन आवर्स। अब ये भी आपने सुना है कि जितने भी आपके फ्रेंड्स या फिर आपके भाई वगैरह जो भी कंपनी में काम कर रहे हैं, वो लोग कहते हैं कि मेरा लॉगिन आवर्स है, मेरे को लॉगिन करना पड़ेगा बिकॉज आई हैव लॉगिन आवर्स। सो यू कैन सेट दैट लॉगिन आवर्स। बिजनेस आवर्स मतलब कितने देर तक हम लोग काम कर सकते हैं, मतलब कितने बजे से कितने बजे तक हम लोगों ने काम करना चाहिए। और लॉगिन आवर्स मतलब आप कितने बजे से लेके कितने बजे तक कंपनी में एंट्री कर सकते हैं। और ऑनलाइन काम चल रहा है तो कितने बजे से लेके कितने बजे तक आप लॉग इन कर सकते हो, राइट। सो यू कैन सेट दिस फ्रॉम हियर, यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन एडिट, ओके, टू सेट द लॉग इन आवर्स। एंड आप फिर वो पर्टिकुलर प्रोफाइल को बोल सकते हैं कि इतने बजे से इतने बजे के बीच में आपको लॉग इन करने का है ना। अगर आप वो टाइम रखते हो देन यू, फिर आपको सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के साथ में कांटेक्ट करके वो सारी चीजें चेंज करवानी पड़ेगी, फिर लॉग इन करना पड़ेगा। एंड वहां से आपका परफॉर्मेंस डिग्रेड होना शुरू होता है कि अरे यार ये लेट लतीफ है, ये काम नहीं कर रहा है बराबर, है ना। सो वो चीजों को हम लोगों को मेक श्योर करना पड़ेगा कि ये चीजें ना हो। इसलिए जनरली बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि जो लॉगिन आवर्स हमको दिए जाते हैं वही लॉगिन आवर्स में हमको लॉगिन करना होता है। यू कैन सी वी कैन सेट द लॉगिन आवर्स फॉर संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, कि भाई आपके एम्प्लॉयज ने सवेरे 7 बजे लॉगिन, 7 बजे से 8 बजे के बीच में लॉगिन करना चाहिए। अगर वो 7 बजे से 8 बजे के बीच में लॉगिन नहीं करता है देन वो कंसिडर किया जाएगा कि ठीक है ये आज एबसेंट है ना, या फिर उसका ड्यू कट किया जाएगा। So you can set the login hours for your profile. Let's move down. Then we have something called login IP ranges. You can set the IP ranges. मतलब जो कोई भी हमारे इस फॉर्म के अंदर लॉगिन करेगा, जो कोई भी हमारे एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन करेगा, वो लीगली हमारे आईपी एड्रेस से लॉगिन कर पाए। दूसरे मतलब ऐसा नहीं होगा कि घर से मैं लॉगिन कर दूंगा तो हो जाएगा। तो घर पे आप जो मोबाइल फोन यूज करोगे या फिर जो सिस्टम यूज करोगे उसका आईपी एड्रेस अगर ये आईपी रेंज के साथ मैप नहीं होता है तो यू आर नॉट सपोज टू लॉग इन, राइट। तो आप लोग यहाँ पे आईपी रेंजेस दे सकते हैं कि यहाँ ये पर्टिकुलर आईपी एड्रेस से ये पर्टिकुलर आईपी एड्रेस के बीच में अगर कोई सिस्टम है तो ये लॉग इन करो अदरवाइज ना करो। So you can set this IP ranges. And below this, we have something called enable Apex classes, visual tools. So these are the part which is basically relevant with your programming. So I'm not going to cover below that, but you can set the IP ranges. तो इतना सारा portion अभी यहाँ पे हम लोगों ने cover up किया है relevant with the profile. ये प्रोफाइल हो गए मेरे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर प्रोफाइल, राइट। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू ओपन दिस प्रोफाइल इन अ न्यू टैब। I'm going to select one profile called marketing user and I'm going to open this marketing user profile. Now, this is also having this complete sets of permissions over here. Now, let's try to compare this profile, marketing user profile with your system administrator. Let's compare from custom app settings. So if you go to your Salesforce on, now here you can see custom app settings. Custom app setting. You can see almost all the application has been included in this system app. If you compare with this marketing user, you can see some set of application has been there. अब देखो आप TMS इसको अलाउड नहीं है, whereas system administrator को TMS अलाउड है।
You can see third app is not allowed there. Third app is allowed in system administrator, right? So almost every profile or every app is attached with this system administrator, whereas profile में restriction डाल के रखे हैं, कुछ application वो access कर सकता है, कुछ application वो access नहीं करेगा. If you move down, then you can see a tab settings. Okay, tab settings में आप इधर चेक करोगे तो most of the tabs आपको on और off कंडीशन में मिलने वाले हैं. So almost off ज़्यादा मिलेंगे आपको compared to system administrator. Okay, so if you compare with the system administrator, almost each and every tab is available in, कुछ rarely कुछ छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे टैब्स ऑन है. वेयर मार्केटिंग यूजर के लिए भी ऑलमोस्ट सारे ऑन है, बट अगर आप कस्टम्स टैब की तरफ देखें तो सारी कस्टम टैब्स ऑफ है. इफ यू गो टू द रिकॉर्ड टाइप्स, बेसिकली रिकॉर्ड टाइप्स हम लोगों ने अभी तक कवर नहीं किया, इसलिए मैंने इसको स्किप किया है. सो जस्ट स्किप फॉर दिस फॉर बीइंग टाइम बीइंग, फिर इसको बाद में कवर कर लेंगे. देन वी हैव सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन परमिशन. यू कैन सी there are very few system administrator permissions are available for marketing users, but if you compare with this administrative permission of your system administrator, you can see almost all the system administrative permission are given to the system administrator. Okay, तो compare करोगे तो इधर कुछ भी नहीं दिया है, इधर सारी चीजें अवेलेबल है. तो ये देखो, अभी ये है हमारे स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट परमिशन. इसके नीचे अगर हम लोग जाते हैं तो यू कैन सी स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट परमिशन में भी आपको कुछ कुछ टैब्स और कुछ कुछ एप्लीकेशंस और कुछ कुछ ऑब्जेक्ट्स नहीं है ऐसे है जिसके लिए परमिशंस गिवन है, बाकी के ऑब्जेक्ट्स के लिए परमिशन गिवन नहीं है. वेयर एज सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर यू कैन सी ऑल द परमिशंस आर देयर, राइट. So this is the difference between system administrator and other profile. So जिसका जैसा यूटिलाइजेशन करवाना है, मतलब जो यूजर को जो परमिशन सेट देना है, उस यूजर को उस प्रोफाइल के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, यूजर्स क्रिएट करवाना पड़ेगा, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट